हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ थर्ड लेक्चर ऑफ लॉगरिथमिक के बारे में, क्योंकि मैं फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर में बता दिया। फर्स्ट लेक्चर मैंने क्या बताया था आपको, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉग के बारे में, और सेकंड में मैंने क्या बताया था, कुछ क्वेश्चन कराया था इस जो मैंने आपको प्रीवियस कंसेप्ट पर बताया था। ओके, आज मैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बताने जा रहा हूँ, लॉग के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग क्या है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, प्रॉपर्टी 1। ओके, प्रॉपर्टी 1 क्या है, लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a इज इक्वल टू लॉग m इंटू n बेस a। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, इस पे बात करते हैं, है ना। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a इज इक्वल टू लॉग m डिवाइडेड बाई n बेस a। क्लियर है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूँ, थर्ड प्रॉपर्टी लॉग m बेस a, m के पावर n रहेगा, आप क्या करेंगे n लॉग m बेस a कर लेंगे। ओके, प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है कि a टू दी पावर लॉग m बेस a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, m होगा। ओके, तो हम बात करते हैं, अब एक एक पॉइंट को मैं प्रूफ करूंगा। क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रूफ नंबर 1 कह रहा है कि लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a इज इक्वल टू लॉग m इंटू n है। ओके, तो अगर आपसे मैं पूछूं लेट कर लो, है ना भाई, तो आप क्या लेट करोगे, लॉग m बेस a इज इक्वल टू आपने क्या लेट कर लिया, x। ओके, तो आप मुझे बताओ इसको आप क्या लिखोगे, अगर ये किस फॉर्म में है, लॉग के फॉर्म में है ना, तो आप इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में चेंज कर दो। तो क्या करोगे, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x, क्योंकि ये हमारा इंडेक्स होता है या पावर होता है ना। अगर मैं बात करता हूं, इसको भी लेट कर लूं कि लॉग n बेस a इज इक्वल टू क्या भाई, y है, तो आप उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल टू a टू दी पावर y। भाई मुझे ये बताओ हमको चाहिए क्या, m इंटू n। m इंटू n कैसे होगा, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने लिख दिया m इंटू n इज इक्वल टू a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर क्या हो जाएगा, y। तो आप क्या लिखोगे, m इंटू n इज इक्वल टू a टू दी पावर x प्लस y, है ना। आपको छोटा दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मैं बोल रहा हूँ x प्लस क्या है, y है। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, इसको लॉग के फॉर्म में चेंज कर दो, लॉग m इंटू n बेस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस y। भाई मुझे ये बताओ x की वैल्यू है कितनी, तो आपने लेट किया है ना लॉग m, और y की वैल्यू कितनी है, लॉग n, तो आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लॉग m इंटू n बेस a इज इक्वल टू लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a। क्लियर है नहीं क्लियर है, ये आपका था फर्स्ट प्रूफ। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, इस पे बात करते हैं। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी आप कहेंगे लेट लॉग m बेस a इज इक्वल टू x लॉग m n बेस a इज इक्वल टू y। तो आप यहां से लिखोगे m इज इक्वल टू क्या लिखोगे भाई, a टू दी पावर x। तो यहां बताओ n क्यों क्या लिखोगे, a टू दी पावर y। मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट वाले में आपको बता दिया था। ओके, अब आपको पता है कि मुझे चाहिए क्या, m बाई n। तो m बाई n करोगे, तो m बाई n करते ही आपको क्या लिखेंगे, a टू दी पावर x डिवाइड बाई a टू दी पावर y। तो इसे क्या लिखोगे, x माइनस y। तो आप इसको आप लॉग ले लीजिए, लॉग m बाई जो हमारा है लॉग m बाई n, इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करने, मतलब ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसको मैं किसके फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, लॉग के फॉर्म में। हमारा बचेगा क्या, x माइनस वाई। x की वैल्यू कितनी भाई, लॉग m बेस a है ना, माइनस y की वैल्यू कितनी है, लॉग n बेस a है, और इसकी वैल्यू कितनी है, लॉग m डिवाइड बाई n बेस a है कि नहीं। क्लियर हो रहा है आपको, ये समझ में आ रहा है, ये आपका ये सेकंड प्रूफ, ये फर्स्ट प्रूफ सेकंड प्रूफ। थर्ड आपको क्या कहता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं थर्ड के बारे में। थर्ड पॉइंट क्या है, आपको दिया हुआ इसका थर्ड में आप लेफ्ट साइड ले लीजिए। लेफ्ट साइड क्या है आपका बताओ, तो आप लिखा हुआ है लॉग m टू दी पावर n बेस क्या है a।
है कि नहीं भाई? अगर जरा सोचो तो आप इसे क्या लिखोगे, log m बेस a इंटू एम इंटू एम इंटू एम डॉट डॉट कहाँ तक आप लिखोगे n टाइम्स, है कितना ये n टाइम्स। तो यार जरा सोचो मुझे, अगर लॉग की प्रॉपर्टी कहता है कि ये तो m इंटू एम इंटू एम इंटू दैट इज ये फॉर्मूला है ना, तो आप क्या कहेंगे, ऐड कर सकते हैं, तो इसको ऐड करिए। अब इसे क्या लिखेंगे, log m बेस a प्लस log m बेस a प्लस डॉट डॉट कहाँ तक n टाइम्स तक, कहाँ तक n टाइम्स। भाई जरा सोचो, जब इसको n टाइम्स है, अगर 2 टाइम्स होता तो मैं लिखता 2 इंटू लॉग एम इंटू एन, लॉग एम बेस ए, तो इसको मैं लिख दूंगा n इंटू लॉग एम बेस ए। मतलब कहने मतलब ये लॉग एम में लॉग एम लॉग एम लॉग एम कहाँ तक जा रहा है, n तक, मैं डायरेक्ट लिख दिया n इंटू लॉग एम ए, तो इसको हमें क्या बोलेंगे, n लॉग एम ए बोल देंगे, है ना। अब लास्ट जो आपका पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में बता देते हैं, बहुत बेसिक प्रूफ कर सकते हैं इसको। आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बारे में लेट कर लीजिएगा, log m बेस a को आप क्या मान लीजिए, लेट कर लीजिए, x मैंने लेट कर लिया, है ना, x मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया। जैसे लेट किया तो आप यहाँ प्रूफ पुट कर दीजिए। तो ये बताओ, ये a तो है लेकिन इसकी वैल्यू कितना मैंने लिया हूँ, x लिया हूँ, कितना लिया हूँ, x। ओके, x लेने पे इसकी वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी, m आएगी। क्लियर है। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, वो क्वेश्चन कराते हैं। तो कुछ क्वेश्चन कैसे आप देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, log 8 टू द पावर 1/3 बेस 2 है ना। तो इसको आप पहले सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, लिखा है log 8 को क्या लिखोगे, 2 टू द पावर 3 टू द पावर 1/3 बेस 2। ये 3 इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, तो आंसर क्या आएगा, log 2 बेस 2, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। मैंने क्योंकि प्रॉपर्टी बताया था कि log n बेस n की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर है नहीं क्लियर है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पे मैं बात करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, log 1/4 √2 1/2। तो आप ध्यान से समझिए, पहले इसको सही से चेंज करो। तो क्या लिखोगे, अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या किया करो, इसको x लेट कर लो। क्या लेट कर लो, x। अब जरा सोचो, अब इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में चेंज कर दो, सभी क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। आप क्या करिए, 1/4 √2 इज इक्वल टू x। अब ये बेस है, आप बेस बनाइएगा, 1/2 टू द पावर क्या, x, है ना। इसको क्या लिखोगे आप, 1/2 के पावर 2 इंटू इसको क्या लिखोगे, 2 के पावर 1/2, है ना। इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 2 to the power 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आप लिखोगे 1/2 के पावर 5/2, है ना, इज इक्वल टू 1/2 के पावर क्या हो जाएगा, x, है ना। इसको अगर लिखना चाहेंगे तो आप बेसिकली क्या लिखोगे, 1/2 के पावर 5/2, है ना, इज इक्वल टू 1/2 के पावर 5/2 x, है ना। इसमें आप देखेंगे 1 के पावर 5/2 करें तो भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, और 2 के पावर 5/2 करें तो 2 के पावर 5/2 होगा, है ना। तो इस सेम में देखें, इन दोनों का बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर भी क्या होता है, सेम होता है। इसमें मैं बोलूँगा x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 हो गया। क्लियर है नहीं क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ थर्ड क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन में भी आप ध्यान समझिएगा, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैंने जो आपको तरीका बताया हूँ उसी मेथड से करिएगा। 1 बाई क्या दिया है, 16, ये क्या है 2, इसको टू क्या लेट कर लो, x लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया मैंने, x। तो आप देखेंगे 1 बाई जो 16 है इसको यही रहने दो, इसको क्या लिखो 2 के पावर x, इसको भी चेंज कर लो, 1/2 के पावर कितना होगा 4 इक्वल टू 2 के पावर x। भाई ये बता मुझे कि अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो इसको क्या लिखेगा, 2 के पावर -4 इक्वल टू क्या लिखेगा 2 के पावर x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -4। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, उस पर बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, है ना। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है उस पर समझो ध्यान से। फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है, बहुत ईजी है भाई, मैं आपको बस समझा रहा हूँ, उस पर ही अप्लाई करो। मैं आपको कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल इसलिए कराता हूँ, 1/3 के पावर 1/7, 1/3 के पावर 1/7, और बेस क्या हमारा 1/3। इसको पहले मैंने आपको बताया, इसको क्या लेट कर लो, x लेट कर लो, है ना। तो आप बताओ इसको क्या लिखोगे, 1/3 टू द पावर 1/7, है ना।
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स 1/3 के पावर क्या है, एक्स है। आप इसको क्या लिखोगे, 1/3 के पावर 1/3 के पावर 1/7 है ना, तो इसको 1/7 लिखोगे। इक्वल टू ये भी क्या है, 1/3 के पावर एक्स है। तो आप उस केस में देखोगे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/7 होगा, है ना। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत आसान होते जा रहा है आपका बेसिक, धीरे धीरे आपको कंसेप्ट क्लियर होते जा रहा है। एक चीज़ मुझे और बताओ, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 5th की, तो 5th क्वेश्चन कहता है log 27√3, है ना, कि बेस आप उससे भी कर सकते हैं जब x की वैल्यू लेट करते हैं, है ना। लेकिन अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं, उसको भी ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, 27 है, 27 को क्या लिखोगे, 3 के पावर 3 लिखोगे, नहीं लिखोगे, बोलो भाई 3 के पावर 3 लिखोगे, इंटू इसको क्या लिखोगे, 3 के पावर 1/2 लिखोगे। ये क्या है, 3 है, तो इसको आप नोट करोगे तो लिखोगे क्या, 3 × 6, 2 3 × 6 7, तो आप लिखोगे 3 के पावर कितना हो जाएगा, 7/2/3। भाई मुझे अभी बताओ, मैंने भी बताया था, क्या प्रॉपर्टी बताया था कि log m⁴n बेस a है, इसे क्या लिखोगे, n log m बेस से। भाई इसको भी तो बाहर पटक दे, बाहर निकाल दिया मैंने, कितना आ जाएगा, 7/2, तो log क्या हुआ, 3/3। अभी मैंने आपको ये बताया था, ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया था कि अगर दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 7/2 × 1, आंसर कितना हो जाएगा, 7/2। क्लियर है, नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत। तो मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं, अगर आपको 6 क्वेश्चन कह रहा है कि log a बेस 3 इक्वल टू 2, अरे कितना इजी है, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 के पावर 2, a इक्वल टू कितना हो गया, 9, है ना। अगर मैं बात करूँ इसकी बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा आपको, क्या कर रहा है, ये दिया हुआ, तो भाई इसको तुम क्या लिखोगे, x² + 1 इक्वल टू कितना, 3 के पावर 1, आंसर कितना हो जाएगा, x² + 1 इक्वल टू कितना, 3, तो x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। अरे तो कल ही ले जाओगे, 1 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, ±√2, है ना। ये तो बेसिक चीज़ आपको जानकारी होगा ही। अगर मैं बात करता हूँ इसकी वैल्यू, बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, इस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, है ना जी, 1/2, तो sin 30 की वैल्यू भी कितनी होगी, 1/2, दोनों का बेस सेम है, नंबर भी सेम, बेस भी सेम, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब मैं बात करता हूँ इसके बारे में, ध्यान समझिए, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है log, भाई इसकी वैल्यू कितनी, 1, इसकी वैल्यू भी कितनी, 1। आप कहेंगे सर यहाँ भी तो सेम है, बेस नंबर 1, बेस भी 1, पर मैंने आपको बताया था कि बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। अगर बेस 1 होता है तो समझ जाओ ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है। अगर मैं बात करता हूँ इसके बारे में, भाई ये तो आप बता ही सकते हो, इसको अभी आप क्या लिखोगे, log 8 है, 8 को क्या लिखोगे, 2 के पावर 3 बेस 2, ये 3 कहाँ निकल जाएगा, बाहर फेंक दो, 3 log 2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो ये हो जाएगा 3 × 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, है कि नहीं। अगर मैं बात करता हूँ इसके बारे में, तो इसके बारे में भी आप सॉल्व कर लो। आप क्या करोगे, सर मैं इसको लिख सकता हूँ log 3 के पावर कितना, 4 बेस 2, है ना। अभी 4 कहाँ निकल जाएगा बाहर, log क्या हो गया, 3 बेस 2। अब कहोगे सर यहाँ तो सेम नहीं है, अरे भाई जरूरी नहीं है कि दोनों सेम हो, आप इस पर भी छोड़ सकते हैं आंसर, है ना, अगर सेम नहीं होता है। क्लियर नहीं क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बात, कुछ क्वेश्चन को लेकर के, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसको मैं सॉल्यूशन कराता हूँ, सॉल्यूशन फर्स्ट, है ना। ये आप ये बताओ, ये क्या है हमारा, log tan 1 डिग्री, है ना, इनटू फिर क्या है हमारा log tan 2 डिग्री बेस 2 इनटू डॉट डॉट। आप देख रहे हैं ये हमारा आंसर कहाँ तक जा रहा है, तो आप बोलेंगे log tan 89 डिग्री बेस 2। भाई ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, हम तो मुझे तो दिख रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0। बोलो क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू में आप ऐसे जो देखेंगे, क्योंकि इसके अगर मैं देखूँ इसके बीच में कहीं क्या आएगा, log tan
45 बेस 2, तो इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा log 1 बेस 2, log 1 होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो 0 का अगर इसमें किसी से मल्टीप्लाई हो जाए तो आप बताएं टोटल आंसर क्या आएगा 0 ही तो आएगा। सेकेंड सॉल्यूशन क्या है इस पे बात करता हूँ, ठीक है। सेकेंड सॉल्यूशन करता है, ध्यान समझिएगा, log 16 ब्रैकेट बंद log 4 है ना, फिर आपके इसके बाद क्या है log 16 बेस 2, इसकी वैल्यू बताओ। तो आप क्या करेंगे, ये log 16 है, ये log 4 है, ये क्या है log 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 दी पावर 4 बेस 2 है ना। तो ये देखो इसको आप लिखोगे log 16 log 4, ये तो 4 बाहर निकल जाएगा, ये क्या बचेगा log 2 बेस 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो उस केस में आप क्या कहेंगे log 16 log 4 बेस 16, बेस क्या है 4 है ना, ये हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, तो बच्चा 4 यहाँ आ गया। अब आप देखो तो ये बचेगा क्या log, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये 1 बेस 16, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। क्लियर है ना, क्लियर है। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिएगा, सॉरी आप क्वेश्चन में यहाँ पर है, यहाँ पर आपको दिया है 81 है, ये 81 है, ये 9 है, ओके, ये क्या है 81 है और ये क्या है 9 है, ये आपको ध्यान देना, ठीक है। तो हम बात करते हैं log 81, नंबर हमारा 81 है, log ये तो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा है ना। तो अब आंसर आपका कितना आएगा, यहाँ तो आपको 9 दिया हुआ है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 81 log कितना हो जाएगा 27, बेस सबका 3 मान लो, हमने 3 दिया हुआ है ना, ये ध्यान समझिएगा। तो ये बेस 3 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 27 बेस 3, तो इसको सॉल्व करेंगे log 81 बेस 3 इंटू ये आ जाएगा 3 log 3 बेस 3, ये करके कितना हो जाएगा 1, तो आंसर कितना आएगा log 81 इंटू 3 बेस 3, ये हो जाएगा log 3 टू दी पावर 4 इंटू 3 बेस 3, आंसर हो जाएगा log 3 टू दी पावर 5 बेस 3, आंसर कितना हो जाएगा 5। क्लियर है नहीं क्लियर है। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर, इसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा फोर्थ क्वेश्चन कहता है, अगर आप देखिए तो लिखा हुआ है log 2x माइनस 1 डिवाइडेड बेस 1/2 माइनस log x प्लस 1 बेस 1/2 इक्वल टू 0 है ना। इसको आप क्या लिखोगे log m माइनस n का प्रॉपर्टी लगाएंगे और लिखेंगे 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 बेस 1/2 इक्वल टू 0 है ना। तो आप देखेंगे 2x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 इक्वल टू कितना 1/2 के पावर 0 है ना। तो आप देखेंगे 2x, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो आप देखेंगे 2x माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 1, ये x इधर जाके इसको क्या कर देगा माइनस कर दे, तो आंसर क्या आएगा x, ये माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आंसर क्या होगा 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गया। क्लियर है नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन कर रहा है log x स्क्वायर बेस 4 माइनस log x बेस 4 इक्वल टू क्या है 0 है ना। तो इसको आप क्या लिखोगे log x स्क्वायर डिवाइड बाई x बेस 4 इक्वल टू 0। अब इसके दो तरीके हैं, कितने तरीके हैं दोनों मेथड से समझिएगा। अगर आप देखिए तो ये log x स्क्वायर डिवाइड बाई x बेस 4 इक्वल टू क्या है 0, या यहाँ भी मैं बोलूँ तो log x स्क्वायर डिवाइड बाई x बेस 4 इक्वल टू क्या है 0 है ना। अगर मैं इसको देखूँ, इसको कैंसिल आउट कर दूंगा तो आंसर क्या बचेगा log
एक्स बेस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ जबकि आप लिखेंगे तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 4 टू दी पावर 0, और 4 टू दी पावर 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब आप देखिए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया x हो गया, तो आप इसमें कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। लेकिन आप इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है 1 दोनों में आ रहा है, इसलिए हम 0 को नहीं लेंगे, तो हम बोलेंगे x की वैल्यू क्या होगी 1, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ओके।